बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मच की कोयला फील्ड में लर्जा खेज वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कानकन जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये वाकया पेश आया है यहाँ पर, और पुलिस के मुताबिक मुल्जमान ने कानकनों को करीबी पहाड़ियों में ले जाकर उनके हाथ बांध कर फायरिंग की। मच फायरिंग वाक़े के खिलाफ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का मच में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने कोयटा से बी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ से। सलमान, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त इलाके की सूरत हाल ये है कि जो जाँ बहक इस वाक़े में हुए उनके लवाहिकीन अपनी मैयतों के हमरा जैसे ही मच शहर से निकले हैं तो मेन कौमी शाहराह जो कोयटा सिबी शाहराह है वहां पे उन्होंने एहतजाजी तौर पे धमकी दे दिया है। मैयतों को एम्बुलेंस से निकाल के सड़क पर रख दिया गया है। इस मौके पर बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर दाऊद आगा और जो एमपीए हैं अब्दुल कादिर नायल समेत उनकी पार्टी के दीगर अफराद भी लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए शरीक हैं, मौके पर बैठे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर बौलान मुराद कासी उनसे मुज़ाकरात के लिए आए हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि वो अपनी मैयतों की तदफीन के लिए उन्हें कोयटा ले जाएं, लेकिन ताहाल मुजाहिरीन का धरना जारी है। उनका कहना है कि उनके इस वाक़े में मुलविस कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका सलमान अशरफ, आपने तफसीलन अपडेट किया। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मच बलूचिस्तान में 11 कानकनों का कत्ल को दहशतगर्दी का बुज़दिलाना इक़दाम करार देते हुए मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने FC को मासूम कानकनों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत की है। कहा है कि हुकूमत बेगुनाह मकतूलों के ख़ानदानों को बेआसरा नहीं छोड़ेगी। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने IG बलूचिस्तान से मच वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वाक़े में मुलविस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस तरह के वाक़यात हमारी बहादुर कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बैरूनी दुश्मन मुसलसल वार कर रहा है। आवाम के मुस्तरद करदा सियासी अनासिर बैरूनी हमला आवरों का आलाकार बनकर अफरा तफरी इंतशार फैला रहे हैं। मुल्क दुश्मनों को उनके मज़मूम अज़ाइम में नाकामी होगी। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो बलूचिस्तान में कानकनों पर दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना शुरू करे। जब से ये हुकूमत आई, हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। साथ ही साथ ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने से दहशतगर्द भाग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो बलूचिस्तान में कानकनों पर दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। ये भी कहा कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना शुरू करे। जब से ये हुकूमत आई, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने से दहशतगर्द भाग रहे हैं। मच के इलाके में फायरिंग से कानकनों के जाँ बहक होने के वाक़े पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। कोयटा में मौजूद हैं सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस अफसोसनाक वाक़े की अब तक क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें आप, और जो वाक़े में जाँ बहक अफराद हैं उनकी शनाख्त हो गई है? देखिए, ये बुज़दिल दहशतगर्द हैं जिन्होंने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए नए थे लोगों पर हमला किया है, जिससे 11 लोग शहीद हो चुके हैं अभी तक। सही। और ये भी कहिएगा, जिस तरह हम पूछना चाह रहे हैं कि जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी शनाख्त हो पाई है अब तक? वो उनकी शनाख्त अभी तक मेरे पास तो नहीं आई, लेकिन उधर टीमें गई हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग भी गए, मेरे पास अभी तक शनाख्त की खबर नहीं आई उनकी। अच्छा ज़ियाउल्लाह साहब, ये भी कहिएगा कि इस वाक़े में कोई फ़िरका वाराना पहलू तो नहीं है? क्या इस वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? कुल कार्रवाई की ली जा रही है। अभी अलास्ता का इजलास भी बुलाया गया है। इसमें जरूर ये सेक्टेरियन का वो एंगल से ही आप इसको देखें, सेक्टेरियन मसला है। ठीक, ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, शुक्रिया आपका। उधर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मच वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि कुछ अरसे से सूबे में दहशतगर्दी की लहर नजर आ रही है। मच वाक़या सिक्योरिटी में कोताही के बाइस नहीं, तफ्तीशी इदारे हर जाविये से वाक़े का जायजा ले रहे हैं। मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। है तो सीधा ये दहशतगर्दी का वाकया, और गुज़िश्ता चंद माह से एक लहर बहरहाल टेररिज्म का बलूचिस्तान में नजर आ रहा है। नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं है,
ये टेररिज्म की एक जो है ना वेव है, और लेवीज जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वहाँ मौजूद रहते हैं। एरिया भी बहुत बड़ा है। इस तमाम सूरत को देखते हुए सिक्योरिटी को हम मजीद बढ़ाएंगे और सख्त करेंगे। मौजूदा गवर्नमेंट में तो आप रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं, बल्कि परसों तक जो डिटेल हमने शेयर किया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान में जो बेहतर हुई है, वो पास्ट 8 ईयर्स में सबसे बेहतर फिगर्स मैंने डेटा में शेयर किया था। जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो जो इसमें अनासर मुलविस होंगे इंशाल्लाह वो इंसाफ के कटहरे में उनको लाया जाए। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान की कोयला फील्ड में आज सुबह दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। इससे पहले भी सूबे में इस नौयत के वाक़यात पेश आ चुके हैं। तफसीलात जानते हैं कोयटा से सलमान अशरफ की इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी का वाकया मच के इलाके गश्तरी में पेश आया कि जहां सुबह सवेरे नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोल माइंस फील्ड से पहले 15 से जायद कारकुनों को अगवा किया और बाद में करीबी पहाड़ी इलाके ले जाकर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। वाकये में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक हजारा बरादरी से बताया जाता है, लेकिन ये वाकया दहशतगर्दी का पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा होते रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा कबल तक इन वाकयात में कमी आ गई थी, जिसके बाद इस तरह के वाकयात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इन वाकयात का अगर जायजा लिया जाए तो साल 2013 में माह जनवरी में अलमदार रोड पर खुदकुश धमाके में 100 अफराद जाँ बहक जबकि 173 से जायद जख्मी हुए थे। हजारा टाउन में उसी साल फरवरी के महीने में मकामी शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। इसी तरह बाद में वक्फे से दहशतगर्दी के वाकयात जारी रहे। कोयटा के नवाही इलाके अख्तराबाद वुमेन यूनिवर्सिटी और बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी को निशाना बनाया गया, जबकि मस्तोंग, नोशकी, तफ्तान, हन्ना और जियारत में भी इसी नौयत के दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हुए। अगरचे इन वाकयात की रोकथाम में CTD और FC समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किरदार तो अदा किया, तहम इस तरह के वाकयात का एक बार फिर से रूनुमा होना बहरहाल मुताल्लिका इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मच वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको कराची से। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में पुलिस मुकाबले की वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। पुलिस का मुल्ज़मान से मुकाबला 12:35 पर हुआ। मोटरसाइकिल सवार दोनों मुल्ज़मान पुलिस की फायरिंग से गिरे और वीडियो में देखा जा सकता है दोनों मुल्ज़िमों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुल्ज़मान ने दोबारा मोटरसाइकिल पर फरार होने की कोशिश की। एक मुल्ज़िम को फरार होते हुए गोली लगी, जिससे वो चल बसा। और अभी आपको अपडेट करें, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की MPA मलिक ज़हीर की रिहाइश का आमद अब से कुछ देर में मुतवक्के है। कारकुनों की बड़ी तादाद मलिक ज़हीर के डेरे पर मौजूद है। मलिक ज़हीर की रिहाइश का पर पेंडाल सज गया है और यहाँ मरियम नवाज खिताब भी करेंगी। इसी पर मजीद बात करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। रजब अली मिर्ज़ा, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम देखे हैं आपने अब तक? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मलिक ज़हीर हैं मुस्लिम लीग नून के MP रुकने सूबाई असम्बली हैं भावलपुर के, इनके डेरे पर यहाँ पर एक बड़ी तादाद कारकुनों की जो है वो जमा है। यहाँ पर आज PDM जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और PDM की जो क़यादत है उसमें मौलाना फजलुर रहमान और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे। उनके साथ दीगर रहनुमा भी होंगे। यहाँ पर उनकी आमद के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और मरियम नवाज के हवाले से यहाँ पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर उनके आमद पर ऊँट का एक सदका दिया जाएगा, जबकि कबूतर जो है उनकी आमद की खुशी में हवा में छोड़े जाएंगे और गुब्बारे भी हवा में छोड़े जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका रजब अली मिर्ज़ा, आपने अपडेट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमती वज़रा साजिश कर रहे हैं, लेकिन PDM मुत्तहिद है। वो एक हैं। PDM की जीत पीपल्स पार्टी की जीत है। इमरान खान के खाली कुर्सियों से खिताब को इनकलाब की तरह पेश किया जाता था। आवाम PDM का साथ दें, कठपुतली को मिलकर हटाएंगे। जहाँ तक मीडिया में प्रोपेगेंडा है और हुकूमती वज़रा के साजिश है, अपील करता हूँ कि आप उसको ज़्यादा जगह ना दें। जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में खड़े होकर खाली कुर्सियाँ से खिताब कर रहे थे, आप उसको इनकलाब की तरह पेश कर रहे थे। और इस वक्त जब PDM एक हकीकी ऑर्गेनिक अवामी जमहूरी पसंद तहरीक चलाने जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जानबूझ के मीडिया में और साजिशी गैर जमहूरी ताकतों की तरफ से
साजिश फैलाए जा रहे हैं, मगर PDM की तहरीक मुस्तहकम है। PDM के कारकुन, पाकिस्तान के अवाम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस कठपुतली को हम घर भेज देंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PDM मजबूत है, इस्तीफों का मरहला बाकी है, इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो चुके। PDM के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। PDM इस्लामाबाद से नाजायज़ कब्जा छुड़ाना चाहती है। शेख रशीद को छोड़ें, PDM बड़ा इंटैक्ट है, बिल्कुल मजबूत और पुरअज़्म है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। अगर किसी मामले में कोई स्ट्रेटजी या हिकमत अमली तब्दील होती है, आप उसको ऐसा उठाते हैं जैसे हमने कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। इस्तीफ़ों का मरहला अभी बाकी है। इस्तीफ़े तमाम पार्टी की क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। 31 जनवरी तक उनकी डेडलाइन है। इस्लामाबाद पर उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। हम तो आवाम के इमीडिएट से जाना चाहते हैं। ये किसी की बाप की जागीर है कि वहाँ पर कोई आदमी जो है नाजायज़ कब्जा कर ले। हम नाजायज़ कब्जा इस्लामाबाद से छुड़ाना चाहते हैं। रुकावट हमने पहले भी तोड़ी है और अब भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मौलाना फजलुर रहमान के इसी बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मौलाना इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। मौलाना का मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। इक़्तिदार की लालच में मौलाना दर दर की खाक छान रहे हैं। मौलाना अपनी और अपने हवारियों की करप्शन बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बात करते हैं। मौलाना की किसी बात में भी गरीब का एजेंडा शामिल नहीं होता। PDM अपनी ज़ाती जबकि वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़े। बुलेटिन में अभी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।